तो कैसे हो ट्रेडिंग के चाहने वालों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के आज अमेजिंग मूवमेंट के बारे में, जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप हुए थे। आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा, बिकॉज आज मुझे काफ़ी मैसेजेस आए मेरे व्हाट्सएप पे मेरे स्टूडेंट्स के कि सर जब मार्केट गिरा था आपको कैसे पता चला कि ये ट्रैप है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है हमारा मास्टर टूल। मास्टर टूल सुबह से यहाँ पे बता रहा था इट इज़ अ बुलिश मार्केट। यहाँ पे अगर कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आपको बुलिश साइड ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे कोई भी डाउन साइड मूवमेंट आता है उसे हमें अवॉइड करना है। तो कैसे अवॉइड करेंगे वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे मार्केट आजकल काफ़ी न्यूज़ बेस्ड हो चुका है, काफ़ी गैप अप और गैप डाउन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मार्केट के अंदर। और यहाँ पे ये फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और अभी अभी सबको पता है कि अगर फाइट फेयर ना हो सो डोंट फाइट विद इट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा इस चार्ट के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, कि कैसे मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। और सबसे पहले कैसे हमें ये पता था कि ये जो मार्केट यहाँ से डाउन आया था 2 बजे, आई थिंक 2 o'clock and 15 minutes को ये कैंडल बनना शुरू हुई थी और सडन रैली आपको डाउन साइड देखने के लिए मिली होगी। ये पूरा फॉल, इट्स अ ट्रैपिंग फॉल। क्यों ऐसा? और यहाँ पे काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अवॉइड किया होगा डाउन साइड के लिए, बट यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप भी हुए होंगे जब मार्केट ने यहाँ से अप साइड की रैली दी है। देखो आपको ये समझना होगा, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है इट्स अ अंडरलाइंग एसेट, ये रियल एसेट्स नहीं है। ये बार बार ज़ीरो होते हैं, बार बार एक्सपायर होते हैं। इसीलिए आपको देखने मिल रहा होगा कि ऑप्शंस फ्यूचर्स बार बार उनकी एक्सपायरीज होती है। तो क्या है रियल एसेट्स, किन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? तो दोस्तों हमें फॉलो करना चाहिए स्टॉक्स को। अगर आप मेरे मास्टर टूल को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, ज़्यादातर जितने भी आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे निफ्टी 50 के सारे बुलिश है। प्लस जो मेजर स्टॉक्स है, जैसे कि मैं बात करूँ HDFC बैंक, LT और रिलायंस, ये भी बुलिश थे। और यहाँ पे हमारा वेटेज जो बता रहा है, वेटेज काउंटिंग, ये भी बुलिश है। तो ये सीधा सीधा सिग्नल है दैट मार्केट में आज क्या है, बुलिशनेस है और हमें बुलिश ट्रेड्स ही देखना है। अब मैं बात करूँगा इस पॉइंट की कि यहाँ पे कैसे पता चला, और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप के अंदर, कैसे पता कि मार्केट यहीं से ही जाएगा। सो आज मैं फॉलो कर रहा था फिबोनाची को, काफ़ी ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ फिबोनाची को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्विंग्स बनाए थे। मेरा ट्रेड था यहाँ पे, मैंने यहाँ से अपना एक स्विंग लगाया यहाँ तक। एंड पहले मैं ड्राइंग क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे ये चार्ट पूरा नेकेड है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मैंने प्लॉट नहीं की है। सबसे पहले मैं वेट कर रहा था मेरे अपॉर्चुनिटी का। मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है, फिबोनाची के इस लेवल पे। मार्केट जब यहाँ पे आया तब मैंने यहाँ से अपना फिबोनाची मार्क किया और मुझे पता था अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बुलिश साइड ही करूँगा, डाउन साइड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो एक्शन जोन होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है। ये जो लास्ट कॉलम है ये मेरा एक्शन जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं, मार्केट आगे जाता है, मार्केट नीचे आता है, बट फिर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने मेरे जोन को यहाँ पे टच नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ तक वेटिंग था, यहाँ तक हमने वेट किया, फिर भी यहाँ से हमें क्या मिला, एक अपसाइड की और एक और ब्रेकआउट मिला। तो हमने अपने फिबोनाची लेवल को और थोड़ा क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ऑलराइट, अब तब जाकर के हमें एक पॉइंट मिला। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा लेवल मार्क हो जाता है। आप देखोगे लास्ट लेवल, अब जैसे ही ये यहाँ पे टच करता है, ओके, अब आप सोचो ट्रेडर्स कि इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का कि मार्केट कब हमारे जोन में आएगा। देखो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज वो आपको एक राइट एंट्री देना चाहता था। अब यही खास बात होती है पेशेंस की। जो रियल ट्रेडर्स होते हैं उनमें पेशेंस होता है। जिन्होंने भी यहाँ पे पेशेंटली वेट किया था इतने जोन तक, उन्हें ही ये रैली का जो बेनिफिट है मिला होगा। आप देख सकते हो इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आप देखोगे मेरे मास्टर टूल की मदद से आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। स्ट्रेटजी आप कोई भी लगा सकते हो। जैसे अभी पहले मैं 9 EMA की स्ट्रेटजीज पे मैं आपको एग्जांपल देता था, वीडियोस रिकॉर्ड करता था। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 EMA पे ही आपको काम करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, फिबोनाची के लेवल्स भी है जो अच्छे से काम करते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। अगर एक और स्ट्रेटजी की बात करूँ जो मेरी कॉमन स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट कैंडल जो हमारा होता है 5 मिनट का, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है।
फर्स्ट कैंडल को हम सिंपली मार्क कर देते हैं, उसका एक हाई और एक लो मार्क कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ से हमें बाहर ब्रेकआउट मिलता है आउटसाइड, हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि हमारे केस में कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क है। द बिग क्वेश्चन इज़ दैट कि मार्केट में ट्रेड लेना कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमारे मास्टर टूल की मदद से। यहाँ पे देखोगे सब बुलिश हैं, मतलब मार्केट की अपसाइड जब भी क्लोजिंग मिलेगी वहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एसएल कितना होगा? एंड तक होगा, इसके लो तक, या तो इसके 50% तक हम रख सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किस तरह से ये पूरा ब्यूटीफुल रैली दिया है, राइट? तो स्ट्रेटजी मैटर इतना ज़्यादा नहीं करती है, ओके? मैं ऐसा नहीं कहता कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती, स्ट्रेटजी पैसा नहीं बना के देती, बट स्ट्रेटजी के साथ अपने फ्रेंड को साथ में लेके चलो, अपने ट्रेंड को साथ में लेके चलो, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और हमारा ट्रेंड बुलिश है, और जो रियल मूवमेंट कौन देता है? ये हमारा मास्टर टूल देता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा ही और भी वीडियोस लाते रहूँगा आप सबके लिए, बट मुझे क्या चाहिए? आप सबसे सपोर्ट चाहिए। आई जस्ट वांट यू टू जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, तो जो भी अपडेट्स आती है वो आपको मिलती रहेगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन।